तो मूवी शुरू होती है रोनी नाम के इंसान को दिखाते हुए जो कि लंदन में रहता है। वो आज एक पब के बाहर अपने बेस्ट फ्रेंड आदि के साथ था और फिलहाल रोनी को थोड़े पैसों की जरूरत होती है। उसकी जॉब नहीं थी और वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था। आदि उससे कहता है कि उसने उनकी एक और बेस्ट फ्रेंड सारीन से बात की है और वो पैसे दे देगा। इस पर रोनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है एज उसका सारीन से हल्का फुल्का झगड़ा हो गया था। अब वो दोनों बार में जाते हैं, सारीन भी वहां पर आता है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और रोनी भी सारीन से अपने डिफरेंसेस क्लियर कर लेता है। अब तभी रोनी की एक गर्लफ्रेंड थी पिछले काफी वक्त से, जिससे उसका रिसेंटली ही ब्रेकअप हो गया था और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका मूव ऑन कर चुकी है, या फिर ऐसा सिर्फ रोनी को लगता है क्योंकि उसने प्रियंका को उसके एक्स से मिलते हुए देखा था। कर अब यहाँ पर वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर आदि उसकी एक फ्रेंड से रोनी की बात कराने की बात बोलता है, जिस पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि फिलहाल वो इन सब के लिए तैयार नहीं है और ना ही उसे इन सब में अब इंटरेस्ट है। हालांकि उसे पब के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। फिलहाल उसका मूड काफी ऑफ होता है तो वो अपने घर जाने लगता है और उसे पब के बाहर वही लड़की खड़ी हुई मिलती है जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव लगी थी। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे थोड़ी बहुत बात करने लगता है, जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड के साथ आई थी और उसकी फ्रेंड किसी और के साथ चलेगी और वो अकेली है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है और घर की कीज उसके पास ही है। जिस पर रोनी उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके घर चल सकती है और वेट कर सकती है क्योंकि रात का टाइम है और ये जगह थोड़ी सी अनसेफ है। जिस पर पहले तो वो लड़की मना करती है लेकिन बाद में उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपना नाम लेल बताती है। और सबसे वियर्ड बात ये होती है कि यहाँ पर उन दोनों को एक साथ जाते हुए प्रियंका देख लेती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर उसे स्टॉप कर रही थी, जिससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वो उसके प्यार को अभी भी नहीं भूली है। अब वो दोनों ही रोनी के घर आ जाता है और लेल रोनी से गर्म पानी पीने के लिए मांगती है, जो कि काफी वियर्ड था, यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, नॉर्मल पानी नहीं, वाइन नहीं, कुछ नहीं, गर्म पानी। खराब वो लोग थोड़ी बात करने लगते हैं और रोनी लेल से पूछता है कि वो कहाँ से है, जिसका वो जवाब नहीं देती। और अब रोनी पूछता है कि वो यहाँ पर पढ़ने आई है या फिर वर्क करने के लिए, जिस पर वो ये कहती है कि वो अपना बॉयफ्रेंड नहीं बदल सकी तो उसने जगह ही बदल दी, मीन्स वो भी लव फेलियर से गुजर रही थी। अब रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो और प्रियंका 2 साल से रिलेशनशिप में थे और शादी तक करने वाले थे। लेकिन रोनी को उस पर अक्सर शक होता था कि वो अपने एक्स से आज भी टच में है और उनका ब्रेकअप हो गया। साथ ही साथ प्रियंका भी इस रिश्ते से काफी थक गई थी क्योंकि रोनी फाइनेंशियली ब्रोक था और वो उसे कई महीनों से सपोर्ट कर रही थी। जाते जाते उनका बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, जिसके बाद प्रियंका घर छोड़कर चली जाती है और रोनी को धमकी भी देकर जाती है कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब रोनी अपने ख्यालों में खो जाता है और पुरानी चीजें याद करने लगता है और उसे डेजा वू जैसा फील होने लगता है और वो किसी ट्रांस जैसी स्टेट में चला जाता है जिसे लेल होश में लाती है। और अब वो अपने घर चली जाती है, जिससे रोनी को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती, हालांकि उसका पर्स यहीं पर रह गया था। अब रोनी अपने काम करने लगता है और हम प्रियंका को देखते हैं जो कि रोनी को किसी और के साथ देखकर और अपने रिश्ते के खत्म होने से बहुत दुखी थी और शायद वो अपने एक्स से सिर्फ एज अ फ्रेंड ही मिली थी और रोनी का शक बिल्कुल गलत था। अब हम रोनी को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और अब उसके साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि घर में हलचल महसूस होती है, अजीब सी आवाजें और विस्परिंग सुनाई देती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अब अगली सुबह जब वो जागता है तो उसके शरीर के ऊपर खरोचने के निशान आ गए थे, जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर इन सब के बाद में उसे अपने फ्रेंड सारिम का कॉल आता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से था। वो बताता है कि फिलहाल वो इंडिया जा रहा है और अगर उसको पैसे चाहिए तो वो एयरपोर्ट पर आकर उससे कैश कलेक्ट कर ले। अब हम सारिम को देख पाते हैं जिसको उसके बचपन की कुछ यादें थोड़ा डराती है और वो क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब रोनी अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है तो तुरंत उसको ब्लैकआउट हो जाता है और उसको होश सीधा रात में आता है और उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ में ये सब क्या और कैसे हुआ। अब आदि उसे कॉल करता है जो कि उससे कहता है कि सारिम वेट करते करते इंडिया चला गया और वो ठीक तो है, जिस पर वो कहता है कि फिलहाल वो ठीक है और अगर उसको पैसे चाहिए तो अब सारिम उसे इंडिया से वापस आने के बाद ही पैसे दे पाएगा। असल में यहाँ पर रोनी के ऊपर लोन वगैरह चल रहा था जिसकी ईएमआई वगैरह चुकाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। खैर वो अपने घर के अंदर जाने लगता है तो उसे बाहर खड़ी हुई लेल दिखाई देती है जो कि अपना पर्स वापस लेने आई थी और वो उसे घर के अंदर बुलाता है और उन दोनों पर प्रियंका नजर रख रही थी। अब अंदर वो दोनों बात करने लगते हैं और रोनी अपने रिसेंट एक्सपीरियंसेस लेल को बताता है। इस पर वो कहती है कि क्या वो ये सोच रहा है कि प्रियंका ने उस पर काला जादू किया है। इस पर वो कहता है कि वो इन सब चीजों में नहीं मानता। अब वो दोनों थोड़ी और बात करते हैं और रोनी लेल की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गया था और वो उसको किस करने लगता है, जिसके बाद दोनों ही थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं और लेल अपने घर चली जाती है। अब वो दोनों मिलते रहते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं, जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। अब वो दोनों दो खुश थे एक दूसरे के साथ में, एज उनमें कॉमन लव फेलियर था, लेकिन रोनी के लिए चीजें बुरी होनी भी बाकी थी क्योंकि अब वो और भी ज्यादा हॉन्टेड चीजें अपने आस पास महसूस करने लगता है। घर का सामान अपने आप मूव करने लगता है। जिस क्लोजेट के अंदर प्रियंका का सामान रखा हुआ था उसका डोर अपने
आप ओपन क्लोज होने लगता है। खैर अब वो प्रियंका के सामान को घर से निकालने की कोशिश करता है और उसके सामान के साथ उसे एक ब्लैक मैजिक की किताब मिलती है, जिससे वो श्योर हो जाता है कि इसके अंदर प्रियंका का ही हाथ है। और अब वो प्रियंका को कॉल करके कन्फ्रंट करता है, लेकिन यहाँ वो इविल तरीके से बात करने लगती है और फोन भी कट नहीं होता, जिससे डर कर वो बाहर भागता है। अब उसे फिर से वही आवाजें और विस्परिंग सुनाई देने लगती है। साथ ही साथ अब वो घर के अंदर किसी साय को भी देखता है जो कि अपने आप ही गायब होने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। अगले सीन में वो आदि के साथ था और उसे प्रियंका के किए हुए ब्लैक मैजिक के बारे में वो बताता है। साथ ही साथ वो अपने न्यू गर्लफ्रेंड लेल के बारे में भी उसको बता देता है। अब यहाँ पर उसे फिर से आवाजें सुनाई देती हैं और आदि का भी हाथ ट्रैश कैन से हर्ट हो जाता है। वो अपने घर चला जाता है और घर जाकर ब्लैक मैजिक के बारे में और रिसर्च करने लगता है। वहीं आदि सारिम से मिलने जाता है जो कि इंडिया से वापस आ गया था, और आदि कहता है कि उसे तो ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर यकीन नहीं होता, ऐसे भूत प्रेत या फिर ये सब कभी देखा नहीं है। जिस पर सारिम उसे कहता है कि क्या वो इस बात पर यकीन करेगा कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक स्टेडियम है जो कि खचाखच लोगों से भरा हुआ है, टीम यहाँ पर बिल्कुल जीती चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिजली आकर गिरती है और उस जीतने वाली टीम के 11 के 11 प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हजारों लाखों लोग मौजूद थे उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो आदि बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और अगर ये रियल हादसा हो तो वो यकीन करे। इस पर सारिम उसे इंटरनेट पर चेक करने के लिए बोलता है। इसे चेक करते ही आदि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल हुआ था और 1998 में सच में लाइटनिंग स्ट्राइक से एक पूरी टीम जो भी जीतने वाली थी वो खत्म हो गई थी। वो आगे बोलता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमारे डायमेंशंस और उनके डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अब आदि काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि उन्हें रोनी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में उसने अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं मानी थी, जिनको भी किसी इनविजिबल एंटिटी ने खत्म कर दिया था। अब वो दोनों रोनी के घर जाते हैं, उसे कॉल करके बाहर बुलाते हैं और वो उनसे मिलने से मना कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि रोनी तो अपनी विंडो पर खड़ा हुआ है और उन्होंने जिससे बात करी वो असल में कोई इविल एंटिटी थी जिसने उसका रूप लिया हुआ था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह आकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर सारिम बताता है कि आखिर रोनी के साथ हो क्या रहा है। उसको शायद से जिन्स परेशान कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे ही घरों में रहते हैं, जिंदा होते हैं, शादी करते हैं, मरते भी हैं। उनकी और हमारे डायमेंशंस के बीच एक बहुत ही पतली सी परत होती है जिसे हम पार नहीं कर सकते, लेकिन वो पार कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनफैक्ट वो हमारे साथ आकर रह भी सकते हैं। और कुछ जिन्स अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत बुरे। जिन्स हमेशा ज्यादा एडवांस होते हैं, वो हमारी आवाज कॉपी कर सकते हैं, हमारा रूप ले सकते हैं और इंसानों के रूप में जब तक चाहे तब तक इंसानों के बीच रह सकते हैं। तभी रोनी को दिखाया जाता है, जिसको फिर से वही डरावने विजन्स आने लगते हैं। उसका घर अचानक से बदल जाता है और हम जान चुके हैं कि उसके पीछे जिन्स हैं, तो हम उस एंटिटी को जिनी बुलाएंगे, जो कि रोनी को अपने ऊपर भी दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसके घर लेल आती है और उसे भी जिन्स ने परेशान किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वो रोनी के साथ ही रहने की बात करने लगती है, जिस पर वो मान जाता है। खैर दूसरी तरफ हम सारिम और आदि को देख पाते हैं, जो कि चुपके से प्रियंका के घर चले जाते हैं छानबीन करने के लिए, और यहाँ पर उन्हें वो कन्फ्रंट करती है, जिससे वो रोनी के बारे में बात करते हैं और वो कहती है कि वो भी उसके पास आया था और उसे बुरा भला कहकर चला गया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड और उससे दूर रहे। इस पर सारिम और आदि समझ जाते हैं कि वो रोने नहीं बल्कि जिन था। अब वो प्रियंका से पूछते हैं कि उसने ब्लैक मैजिक किया है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो ये सब काम नहीं करती और वो धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। अब तभी यहाँ पर सारिम को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है, जहाँ पर उसके अंकल ने एक बार उसे किसी रिचुअल की हेल्प से जिन्स का डायमेंशन दिखाया था और तब से ही उसके अंदर जिन्स को लेकर काफी डर है और इसलिए उसे अपने बचपन के विजन्स आते रहते हैं और इसलिए वो काफी डरा हुआ रहता था। अब तभी रोनी अपने घर पर होता है और वहाँ पर उसे बैंक से कॉल आता है कि आज उसे अपने लोन को चुकाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके घर का जो सामान है वो नीलाम किया जाएगा, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी कार बेचने चला जाता है। अब वो कार में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कार में रखे हुए ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचता कि ये पैसे आए कहाँ से। इधर जब सारिम और आदि को ये बात पता चलती है तो वो और ज्यादा श्योर हो जाता है कि प्रियंका का उसमें कोई हाथ नहीं है, एज वो पैसे क्यों ही रखेगी। और यहाँ रोनी लेल को प्रपोज करके उससे शादी की बात करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है, एज अब उसे उसका प्यार फाइनली मिल जाएगा। कुछ ही देर के बाद में रोनी को सारिम आदि का एक्सीडेंट बोलकर अपने पास बुला लेता है। अब रोनी उससे मिलने जाता है और आदि बिल्कुल सही था, जिससे वो शॉक दुचाता है और अब सारिम उससे पूछता है कि वो लेल के साथ कब से रह रहा है और लेल को उसके अलावा किसी और ने देखा भी है या फिर नहीं।
जिस पर रोनी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो लोग आगे कहते हैं कि क्या उसका नंबर उसके पास है या फिर उसके घर का एड्रेस, और रोनी के पास उसका नंबर भी नहीं था और एड्रेस भी नहीं था। और तभी सारिम मुझसे पूछता है कि ये सब शुरू कब से हुआ, जिस पर वो याद करता है और ये सब लेल के मिलने के बाद से ही शुरू हुआ था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में लेल कोई और नहीं बल्कि एक जिन है, एक फीमेल जिन जो कि इंसानों की दुनिया में रहती है, अपने लिए प्यार ढूंढती है, और ऐसे जिन्स को असीक कहा जाता है। और इसी शब्द से आगे चलकर आशिक शब्द बना है। और ये जो आशिक जिन्स होते हैं वो सदियों तक इंसानों के बीच रहते हैं, अपने लिए प्यार ढूंढते हैं, और जब तक इंसान जिंदा रहता है या फिर उनके सच से अनजान रहता है तब तक वो जिन्स उनके साथ रहते हैं। और फिर वो दूसरी जगह पर दूसरे रूप में दूसरे शिकार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब ये सुनकर रोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि ये कंफर्म करने का कोई तरीका तो होगा कि लेल सच में जिन है या फिर नहीं। जिस पर वो लोग उसे अलग अलग रिलीजियंस के सिंबल्स देते हैं जिन्हें वो टच करके अगर हर्ट नहीं होती तो वो एक ईविल जिन नहीं है। और जब रोनी घर आकर उसे वो सिंबल्स टच करवाता है तो वो बड़ी ही आसानी से तीनों सिंबल्स को टच कर लेती है। रोनी उससे कहता है कि उसके दोस्तों को ये लग रहा है कि वो एक जिन है और वो उनके सामने आ जाए एक बार, जिस पर वो अपसेट हो जाती है कि रोनी को उस पर यकीन नहीं है। और रोनी उसे मनाकर उन लोगों को बताने चला जाता है कि वो एक जिन नहीं है। अब रास्ते में उसे कुछ याद आता है और वो उस पब में जाता है जहाँ पर उस रात वो लेल से पहली बार मिला था। और यहाँ पर वो उसी सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है, यानी कि उसकी फुटेज को चेक करता है। तो सच में लेल किसी भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिख रही थी और वो सच में एक जिन्नी थी। और शायद से प्रियंका उसको बार बार इसलिए ही देख रही थी क्योंकि वो अकेले में ही बात किया करता था, जिससे उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। यानी कि यहाँ पर प्रियंका रोनी से चिढ़ नहीं रही थी बल्कि वो तो ये देख रही थी कि वो पागल सा हो चुका है। अब जो सिक्योरिटी पर्सन उसको ये फुटेज दिखा रहा होता है वो उसके जरिए ही उससे बात करती है और वॉइस कॉल्स के अंदर भी वो उससे बात करने लगती है। जब वो अपने दोस्तों को फोन करता है तो यहाँ पर लेली उससे बात कर रही थी और वो कहती है कि रोनी को सब कुछ सच पता चल चुका है तो वो चुपचाप वापस आ जाए, अदरवाइज उसके दोस्तों को वो खत्म कर देगी। रोनी जब अपने घर पर आता है तो लेल उसे प्रियंका के रूप में दिखती है और अलग अलग रूप बदल कर दिखाती है, जिससे हमको क्लियर हो जाता है कि वही रूप बदल कर प्रियंका से मिली थी और उसने ही रोनी की आवाज में बात भी करी। अब रोनी रोने लगता है और कहता है कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, बस वो कुछ गलत ना करे। इस पर वो मान जाती है, लेकिन ये रोनी की एक ट्रिक थी। और तभी वहां पर सारिम और आदि आ जाते हैं जो कि उसको बांध देते हैं। वो उन लोगों को डराने की कोशिश करती है, धमकी देती है और वो लोग उसके सामने अलग अलग रिलीजन की प्रेयर्स भी पढ़ते हैं जिनका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उन प्रेयर्स को दोबारा सुना देती है। अब वो तीनों उसे बांध कर नीचे आकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर सारिम कहता है कि भगवान की प्रेयर्स तो भूत प्रेत ईविल पर लागू होती है, ना कि जिन्स के ऊपर, क्योंकि वो तो जिंदा है, इसलिए लेल पर इनका कोई असर नहीं होगा। अब तभी रोनी को याद आता है कि जिन्स तो आग के बने होते हैं तो उन्हें लेल को ठंडे पानी में डुबा देना चाहिए जिससे कि वो खत्म हो जाएगी, और वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। अब लेल यहाँ पर रोनी से माफी मांगने लगती है, उसे मनाने लगती है कि वो उसे पानी में न डाले, और रोनी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, ऐसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लेल तो उससे बहुत ही ज्यादा सच्चा वाला प्यार करती थी। अब वो लोग उसे पानी में डुबा देते हैं और वो धीरे धीरे तड़पने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसको नेबर्स ने बुलाया था क्योंकि उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, और वो घर में सब जगह चेक करके उन तीनों को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। और अब वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लेल की बॉडी अपनी जगह से गायब थी। इसी बीच जब सारिम को उसके अंकल का कॉल आता है जिनसे उसने मदद मांगी थी, और वो ये कहते हैं कि अगर जिन्स को उनके ह्यूमन फॉर्म में रखा जाएगा तो वो लेस पावरफुल रहेंगे और उसे जिन को ठंडे पानी से दूर रखना होगा क्योंकि उससे उसका ह्यूमन फॉर्म नष्ट हो जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। अब ये सुनकर उन तीनों की जान हलक में आ जाती है क्योंकि उन्होंने वही गलती करी थी, और तभी लेल अपने ट्रू जिन फॉर्म में आ जाती है। वो उन तीनों को हॉन्ट करती है जिससे वो बहुत डरते हैं और वो मेमोरीज दिखाती है और रोनी को क्लेम करने लगती है जिसे वो अपने डायमेंशन में ले जाएगी। अब वो आदि और सारिम पर भी अटैक करती है और रोनी अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकता था तो वो खुद को ही स्टैप कर लेता है, और ये देखकर लेल दुखी होती है और उन तीनों को छोड़कर वहां से चली जाती है। इनफैक्ट वो उनको अपने डायमेंशन में ले गई थी जिनको वापस छोड़ देती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम सारिम का एक वॉइस ओवर सुनते हैं जो कि बोलता है कि उस दिन रोनी की जान तो बच गई थी क्योंकि वो उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अब वो कोमा में है और वो पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि वो अभी भी ट्रॉमा के अंदर है। प्रियंका ने शादी कर ली और वो इंडिया में सेटल हो गई और सारिम और आदि अपने अपने काम में लग गए। जहाँ पर सारिम ने ये मूवी बनाई है जिसे बनाने में आदि ने उसकी मदद करी और शायद ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। वो आगे लेल के बारे में बताता है कि उसका प्यार फिर से अधूरा रह गया और अब वो अपने लिए नया प्यार ढूंढने के लिए दुनिया के किसी और हिस्से में चली गई होगी। और तभी हम लेल को रोनी की याद में यहाँ वहां पर घूमता हुआ रोता हुआ देख पाते हैं। मीन्स उसका प्यार बिल्कुल सच्चा था।
खैर तभी हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि दुनिया के किसी और हिस्से में एक लड़की को एक लड़का काफी देर से देख रहा होता है और वो उसको पसंद करने लगता है, जो कि उस लड़की के पास आकर उससे बात करने लगता है, उसका नाम पूछता है और तभी वो लड़की अपना नाम लैल बताती है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि रोनी वाली ही जिन थी। और किसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी असी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।